तो टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज का दिन अपना आखिरी है, मतलब कुछ ही घंटों का टाइम बचा हुआ है। इतने में हमें डिसाइड करना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। देखो इस आईपीओ का सबसे बड़ा निगेटिव जो था, मतलब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये आईपीओ तो ऑफर फॉर सेल है, मतलब 3,600 करोड़ का यहां पर ऑफर फॉर सेल हमको देखने को मिल रहा है। मतलब पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स मार्केट में बेच के जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपका के जा रहे। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या फायदा। साथ में काफी सारे आर्गुमेंट ये थे कि हमने पीडब्ल्यू को तो अवॉइड कर दिया, मतलब पीडब्ल्यू में तो हमको लगभग 3,100 करोड़ का यहां पर फ्रेश इशू देखने को मिल रहा था, जहां पर पीडब्ल्यू पैसे को यूज करने वाला था। तो एक्चुअल में टेनेको के साथ में ऐसा क्या अच्छा देखने को मिल रहा है जिससे जीएमपी भी बढ़िया है, क्या यहां पर सही में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि काफी सारे आईपीओ हमको देखने को मिले जहां पर शुरुआत में, मतलब आईपीओ जब चालू था तब तो जीएमपी अच्छा था, पर यहां पर बाद में जीएमपी गिरता हुआ दिखा, मतलब आर्टिफिशियल डिमांड भी बनाई जाती है। तो इन सभी चीजों को अपन कवर करेंगे, साथ में बिजनेस की भी थोड़ी बात करेंगे, सब्सक्रिप्शन कैसा आ रहा है अपन उस चीज को भी समझेंगे। देखो सबसे पहले अपन यहां पर टाइमलाइन को समझ लेते हैं। आईपीओ मार्केट में आज बंद हो रहा है, देखो 14 नवंबर के दिन आईपीओ मार्केट में बंद हो रहा है। और अब तक का मैं आपको डेटा बताऊं तो यहां पर सब्सक्रिप्शन बढ़िया देखने को मिल रहा है। क्यूआईबीएस की अपन बात करते हैं तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो सब्सक्रिप्शन है अभी के टाइम पर आ चुका है आपका 2.46x का। अभी हमें एक चीज और समझना पड़ेगा कि आईपीओ का इशू अच्छा खासा है, डिसेंट इशू है, 50% का क्यूआईबी का कोटा है, 3,600 करोड़ का यहाँ पर इसका इशू साइज देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से क्यूआईबी का जो सब्सक्रिप्शन है जो हमको पहले 2 दिनों में देखने को मिला है ना, वो काफी बढ़िया है। आपको मैं हर बार बताता हूं कि क्यूआईबीएस का जो सब्सक्रिप्शन है ना वो जनरली तीसरे दिन पे आता है, तीसरे दिन में 2 से 3 बजे के बीच में आता हुआ दिखता है, क्योंकि क्यूआईबीएस का पैसे पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ी होती है, वो इंटरेस्ट के ऊपर पैसा आता है, ठीक है। तो एक दिन भी ज्यादा ब्लॉक रह गया तो वहां पर क्यूआईबीएस का नुकसान है। अगर एक दिन पहले, मतलब एक दिन ज्यादा ब्लॉक रखने के लिए क्यूआईबीएस तैयार है, मतलब उस आईपीओ की डिमांड इवेंचुअली तीसरे दिन में जब क्यूआईबीएस एक्चुअल में आएंगे, बड़े क्यूआईबीएस आएंगे, बड़ा सब्सक्रिप्शन लगाने के लिए आएंगे, तब कहीं ना कहीं बेटर देखने को मिलेगा। देखो ये जो वीडियो है ना मैं कल रात को ही शूट करने वाला था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आज बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब अभी तक पिक्चर क्लियर हो चुकी है, तब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं। क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट कड़ी जुड़ी हुई थी, क्योंकि अपन ने देखा कि मार्केट में अगर गिरावट देखने को मिलेगी तो इवेंचुअली आईपीओ का जो परफॉर्मेंस है ना वो भी गिरता है, जीएमपी में डायरेक्ट गिरावट देखने को मिलती है। पर अभी के टाइम पर अपन देखते हैं तो एनडीए की जीत सुनिश्चित हो चुकी है, मार्केट इस चीज को ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका था। मार्केट ऑलरेडी 25,900 के करीब जा चुका था, लगभग 26,000 का दरवाजा खटखटा रहा था। पर आज के दिन 1% की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, क्योंकि निश्चितता नहीं थी, अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि एनडीए फिर से सरकार बना रही है, तो मार्केट में भी रिकवरी देखने को मिली है। तो ये भी एक हमको पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है। अभी अपन आ जाते हैं, पहले तो इसका थोड़ा बिजनेस डिकोड करते हैं, फिर अपन समझते हैं कि ओएफएस के पीछे क्या राज है, मतलब ये लोगों को चिपकाया क्यों जा रहा है पैसा, क्या ये पॉजिटिव है या फिर ये बड़ा फ्लैग का काम कर सकता है, क्या रेड फ्लैग का काम कर सकता है, ये भी अपन समझने वाले हैं। देखो सबसे पहले अपन बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है। टेनेको क्लीन एयर ग्लोबल लीडर है क्लीन एयर और पावरटीन प्रोडक्ट्स बनाने में, जहां पर ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, स्पार्क प्लग और सस्पेंशन सिस्टम भी बनाते हैं, साथ में एग्जॉस्ट पाइप भी बनाते हैं। तो कुल मिला के ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स है। तो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है ओवर द टाइम बढ़ती जा रही है, जैसे कि इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी मार्केट ऑटो कंपोनेंट्स की जो कंपनीज है उनको बढ़िया देता है। अभी वैल्यूएशंस की अपन बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है आपका 16,000 करोड़ का, मतलब अच्छा खासा स्कोप है कंपनी के पास में ग्रो करने का। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो की मैं बात करूं तो यहां पर 28 का हमको पी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो जनरली इसी रेंज में हमको ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के जो कंपनीज है उनके पी रेशियो देखने को मिलते हैं। जनरली मैं आपको बता रहा हूं एक ट्रेंड है कि भाई 35 से 40 के बीच में हमको ऑटो कंपोनेंट्स के जो कंपनीज हैं उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी अपने पास में बिजनेस क्लियर है। अभी अपन समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो 3,600 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या चीज है। क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाया ना पहला वाला तो वहां पर ज्यादा डिटेल मैंने डाला नहीं, मैंने बोला कि भाई सारी चीजों को समराइज कर देते और बोल देते कि ये आईपीओ अच्छा लग रहा है। पर रीजन अपन कंक्लूड करें, क्योंकि लोगों के मन में आता है ना भाई पीडब्ल्यू में तो फ्रेश इशू है, कंपनी के ग्रोथ में पैसा लगेगा, फिर ये जो कंपनी आ रही है टेनेको क्लीन एयर इसको जीएमपी कैसे बढ़िया मिल रहा है, जहां पर पूरा का पूरा ओएफएस है। तो ओएफएस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि सेबी की रेगुलेशंस है, सेबी की रेगुलेशंस है कि जो कंपनीज मार्केट में लिस्ट होगी, मतलब कंपनीज के अंदर जो है 75% से नीचे की प्रमोटर होल्डिंग रहना चाहिए, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में, इंस्टीट्यूशंस के पास में प्रमोटर होल्डिंग को लेके जाया जाए। मतलब एक डेडलाइन मिली है सारी कंपनीज को जहां पर उनको अपनी प्रमोटर होल्डिंग को कम करना है। तो ये जो आईपीओ है ना अपना क्लीन 75% की जो प्रमोटर होल्डिंग है उसके नीचे का जो क्राइटेरिया है वहां पर फिट करने के लिए लाया गया था। देखो प्री आईपीओ मतलब स्टेक सेल करने से पहले यहां पर टेनेको क्लीन एयर में जो प्रोमोटर होल्डिंग है, ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग थी आपकी 97
टू 5% गिन गया। अभी इसको इवेंचुअली कम करना था, तो प्रमोटर होल्डिंग इस आईपीओ के बाद में, ओएफएस भी बोल सकते हैं, ओएफएस के बाद में 74.79% की हो जाएंगी। तो कंपनी उतना ही ऑफर फॉर सेल कर रही है, उतना ही स्टेक बेच रही है, जिससे ये सेबी के रेगुलेशंस को मीट कर ले। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई इस आईपीओ में आपका प्रॉफिट होगा ही, जीएमपी हमको सिग्नल दे रहा है, सारे फैक्टर्स हमको सिग्नल दे रहे हैं कि प्रॉफिट होगा, पर अगर मार्केट में कुछ उठापटक देखने को मिलती है तो यहाँ पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। बाकी अभी के टाइम पर अपन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो 378 टू 397 का इन्होंने रखा है अपना प्राइस बैंड। पर शेयर के ऊपर आपका 80 रुपए का जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, एक शेयर के ऊपर 80 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। परसेंट वाइज अपन जाते हैं तो 20% का आपका प्रॉफिट है, मतलब अभी के टाइम पर ये सेफ जोन में ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा है। अभी एक और चीज यहां पर हमको देखने को मिलती है, देखो अभी तक हमको दूसरे दिन के एंड पे 2.5x का QIB सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अभी आज के दिन लास्ट डे है, तो 2 से 3 बजे के बीच में हमको QIB का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा। ओवरऑल एक्चुअल में कितना सब्सक्रिप्शन है, तो अगर ये 60-70x का सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो यहाँ पर जीएमपी आराम से सस्टेन कर जाएगा, हो सकता है कि बढ़ता हुआ भी दिखे। तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जैसे कि QIB का सब्सक्रिप्शन आ जाता है मैं आपको बता दूंगा, फाइनल वर्डिक्ट भी अपन वहां पे बताएंगे। पर अभी के टाइम पर जो सिचुएशन देखने को मिल रही है ना, अभी के टाइम पर बढ़िया देखने को मिल रही है। बाकी HNI सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ऑलरेडी 7.62x का आपका पहुंच चुका है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का सब्सक्रिप्शन आज के दिन और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। रिटेल की मैं बात करूं तो 35% का आपका कोटा था, यहां पर अलॉटमेंट कितने लोगों को मिलनी है वो समझ लो, 8,57,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलनी है। आईपीओ का इशू भी बढ़ा है, रिटेल कोटा भी बढ़ा है, और अभी तक 8 लाख वाला नहीं आया था आईपीओ, अभी रिसेंट टाइम की मैं बात करता हूं। तो यहां पर आपको 1.26x का ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। मैं एप्लीकेशन वाइज की बात करता हूं, 10 लाख एप्लीकेशन लग चुकी है, 10 लाख के ऊपर लगने के चांसेस है, तो 4 में से एक आदमी को आराम से मिल जाएगा, ऐसे ऑड्स बन रहे। बाकी जैसे आज दिन खत्म होता है, सब्सक्रिप्शन खत्म होता है, मैं आपको बता दूंगा कि कितना अलॉटमेंट का चांस बन रहा है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सारी अपडेट्स मैं आपको वहीं पर दूंगा आगे, जैसे जैसे चीजें बदलती है, जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन आता है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।